क्या मुल्क फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? ज़राए के मुताबिक लाहौर में 21 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म आज लाहौर में खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। इमरान खान की जानिब से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान मुतवक्के। कोरोना वायरस और अंधेर नगरी, निजी अस्पताल को कोई पूछने वाला नहीं। कराची के निजी अस्पताल ने 10 दिन का बिल 17 लाख से जायद बना दिया। गुलकार फखरे आलम ने बिल की कॉपी ट्विटर पैगाम में शेयर कर दी। हज 2020 होगा या नहीं, फैसला 15 जून को मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी हुकूमत हज से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है। सऊदी अरब के फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन के हवाले से लाहे अमल तय किया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी हुकाम को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। नया टैक्स लगा, ना तनख्वाहों में इजाफा हुआ। माली साल 2020-21 का वफाकी बजट आ गया। शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद बढ़ाकर 1 लाख रुपए मुकर्रर। ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल पर एडवांस टैक्स खत्म। डबल केबिन गाड़ी पर टैक्स की शरह आम गाड़ियों के बराबर कर दी गई। दरामदी सिगरेट पर ड्यूटी 65% से बढ़ाकर 100% मुकर्रर। एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स 13% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। बड़े रिटेलर पर सेल्स टैक्स 14 से कम करके 12% मुकर्रर। मकामी साख्ता मोबाइल फ़ोन पर सेल्स टैक्स में कमी। शादी हॉल और तालीमी इदारों में टैक्स गुजार के बच्चों की फीस पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म हो गया। नॉन टैक्स पेयर तालीमी इदारे की 2 लाख से ज़्यादा फीस पर 100% से ज़्यादा टैक्स आए। खाम माल पर इनकम टैक्स की शरह कम करके 2%। मशीनरी पर 1% मुकर्रर। होटल इंडस्ट्री पर टैक्स 1.5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। 200 से जायद अशिया पर कस्टम ड्यूटी में कमी। कारोबारी तबका नए माली साल के बजट से गैर मुतमईन। लाहौर चेंबर ने कहा शरह सूद को कम करना चाहिए था। सदर फैसलाबाद चेंबर ने कहा टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ नहीं मिला। 950 अरब के इजाफी टैक्स लग गए। सदर काती शेख उमर रेहान कहते हैं टैक्स अहदाफ बढ़ा दिए गए, लगता है फिर कोई मिनी बजट लाया जाएगा। सिराज कासिम तेली ने कहा बजट में इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए कोई खास इक़दाम नहीं हुआ। हुकूमत ने बजट में सिर्फ नंबर आगे पीछे किए। ओपोजिशन के गैर संजीदा रवैये पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मायूसी का इजहार। कहा बजट गैर मामूली हालात में पेश किया गया। कोरोना वबा ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। मईशत का पहिया रुक जाने से महसूलात में 800 अरब रुपए की कमी आई। माज़ी की हुकूमतों के लिए हुए कर्जों पर सूद की अदायगी में बजट का बड़ा हिस्सा सर्फ होता है। भारतीय अज़ाइम जानने के बावजूद दिफाई अखराजात की मद में भी इजाफा नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस इस्लाहात बारे बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा 5 अरब रुपए का बजट मदारिस की खुद मुख्तारी सल्ब करने की कोशिश है। मदारिस के इस्लाहात के लफ्ज़ पर ही एतराज़ है। मदारिस नहीं, सरकारी और दीगर तालीमी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है। 13वें रोज़ भी मुल्क के ज़्यादातर शहरों में पेट्रोल की आवाम के साथ आग मिचौली जारी। क्वेटा पेशावर में शहरी फिलिंग स्टेशन से मायूस वापस लौटने पर मजबूर। चंद मकामात पर खुलने वाले पंप्स पर लंबी कतारें। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। कोरोना को शिकस्त देने वाले 50,000 से जायद खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हमवतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 03341920 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। उधर 92 न्यूज़ ने किया घर से मुहिम का आगाज। 92 न्यूज़ की कोरोना को शिकस्त देने वाली टीम अपना प्लाज्मा अतिया करेगी। सियासी रहनुमा और हर मकतबा फ़िक्र के अफराद 92 न्यूज़ की काविश के मुतरफ।
ट्रक आर्ट के माहिर पाकिस्तानी का अमरीकी पुलिस हिरासत में हलाक सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइड को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कराची के हैदर अली ने अपने घर की दीवार पर जॉर्ज फ्लाइड की तस्वीर बना डाली। हर किसी के लिए इंसाफ और बराबरी का पैगाम भी तहरीर। सुपरस्टार माहिरा खान दिल दे बैठी, होने वाले लाइफ पार्टनर का नाम भी बता दिया। कहती हैं सलीम नामी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। किसी नेकी के बदले में सलीम उन्हें मिले हैं। और अजीम गुलकार मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने लातादाद नग़्मे गाए, गजल गायकी को बामे उरूज पर पहुंचाया, शहनशाह गजल का लक़ब भी पाया। नाजरीन, कीमतों में कमी के बाद मुल्क भर में 13वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। मुतअद्दिद इलाकों में पेट्रोल बदस्तूर नायाब है और जहां मिल रहा है वहां पर भी फिक्स मिकदार और महंगे दामों में फरोख्त किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। पेशावर से राहम यूसुफजई और कोयटा में फजल तुराब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहम यूसुफजई से, जो कि पेशावर में हमारे साथ मौजूद होंगे, वहां से तफसीलात देंगे हम। राहम, बताइएगा पेशावर में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज 13वीं रोज भी खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल की किल्लत जो है उसमें कोई किसी किस्म की कमी का सामना नहीं हुआ है। आज भी बदस्तूर पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरों में, पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में सिर्फ सरकारी पेट्रोल पंप से वहाँ पर पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। आधे घंटे तक और एक घंटे तक जो है मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले इंतजार करके बिलाखिर उसको पेट्रोल मिल जाता है। अगर हम निजी पेट्रोल पंप की बात करें तो वहाँ पर तो पेट्रोल बिल्कुल नायाब हो चुका है। वहाँ पर हर दूसरे पंप पर वहाँ पे आर्जी तौर पर बंद है कि बोर्ड लगाए गए हैं, चाहे वो किसी भी निजी पंप हो। वहाँ पर उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन हमारे पास 6 से 8 हजार लीटर पेट्रोल तो आता है, लेकिन वो 1-2-3 घंटों में खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सप्लाई नहीं होती, उस वजह से उनको पेट्रोल पंप जो है बंद करना पड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि आज अगर इसी तरह ये सिलसिला रहा तो उनके कारोबार जो ठप होकर रह जाएंगे। बावजूद इसके कि हफ्ता और इतवार को यहाँ पर तो लॉकडाउन होता है, लोगों का इतना जो है वो लोगों की इतनी सरगर्मियां नहीं होती, रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो सिर्फ सफर हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते और इतवार को तो मार्केटें बंद होती हैं, सिर्फ मेडिसिन की दुकानें खुलती है। लेकिन उसके लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप से अगर कहीं पे पेट्रोल मिलता है तो वो है सिर्फ सरकारी पंप से, और वहां पर भी कहीं ना कहीं पे जाके आधे घंटे और 1 घंटे के बाद किसी को पेट्रोल मिल जाता है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फजल तवाब, कोयटा में मौजूद हैं। फजल, बलूचिस्तान में अब पेट्रोल की फराहमी की सूरत हाल क्या है? कुछ बेहतरी आ सकी है या नहीं, और क्या कीमतें कंट्रोल की जा चुकी हैं? देखिए, इस तरह है कि पेशावर की तरह कोयटा की सूरत हाल भी जूं की तू है, और यहाँ पर भी बदस्तूर पेट्रोल की किल्लत जो है वो बरकरार है। वो कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर पेट्रोल नायाब हो चुका है। पिछले 30 से 35 मिनट हो चुके हैं कि मैं कोयला पाटे के पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल और रक्षा ड्राइवर जो है वो यहाँ पर आए, और उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमने शहर के 5 मकामात, एयरपोर्ट रोड, आलमो चौक, सरियाब रोड, जरगून रोड के पंप्स पर का चक्कर लगा चुके हैं, मगर वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो चंद मकामात पर खुले पेट्रोल पंप्स पर भी गाड़ियों, रक्षों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई है, और घंटों पेट्रोल के हसूल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान का यही कहना है कि जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो चंद ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। लिहाजा पहले भी मुतालबा किया है कि जो स्टॉक है, जो तरसील है, उसे बढ़ाई जाए ताकि हम पेट्रोल पंप्स खोल सके। इस तमाम तर सूरत हाल में बारहा हम कह चुके हैं, और शहरियों ने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और सितम ज़रीफ़ी देखे कि चंद मकामात पर हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो फी लीटर 155 रुपए, और ईरानी जो ब्लैक पेट्रोल है वो 120 से 125 रुपए में सरे आम फरोख्त किया जा रहा है। जिले इंतजामिया और पुलिस की नाक के नीचे तमाम तर सूरत हाल जिले इंतजामिया और पुलिस देख रही है, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाइयां नहीं की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से PSDP में स्कीमात शामिल करने के हवाले से तो बात कर सकती है, मगर जो शहरी इस वक्त मुश्किल
मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स बंद हैं। उस हवाले से अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साथ ही काबीना के किसी भी रुकन ने वफाक से रब्ता नहीं किया है और ना ही अब तक कोई नोटिस लिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत को आवाम के फलाह बहबूद और मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी PSDP में जो है अपनी स्कीमात शामिल करवाने हैं। शहरियों की मुश्किलात बरकरार हैं और शहरियों को पेट्रोल के लिए खारी का सामना करना पड़ रहा। राहम यूसुफजई पेशावर और फजल तवाब कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।